सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी को स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक शीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं आपके नेपाल के एमबीबीएस कॉलेज, जो कि नाम है आपका लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका पाल्पा में सिचुएटेड है। इसके बारे में हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या फीस स्ट्रक्चर जाने वाला है, क्या हॉस्टल जाने वाला है, क्या वहाँ का टेम्परेचर रहता है, क्या ट्रैवलिंग आपको किस रूट से जाना चाहिए जो कि आपको इजीली वे पड़ता है, काठमांडू से कितना दूर है, किससे एफिलिएट है, एनएमसी से अप्रूव्ड है या नहीं है, टोटल कितनी सीट्स पे ये आपका एडमिशन ले रहा है। हॉस्टल के बारे में जानेंगे, बॉयज़ गर्ल्स का क्या हॉस्टल है, मेस का क्या सीन है, सारी चीज़ें जितनी हैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर आउट करूँगा। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा आपको लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो भी कोई फर्दर अपडेट्स होता है, चाहे वो अब्रॉड एडमिशन से रिलेटेड हो या फिर आपके इंडिया यूजी एडमिशन से रिलेटेड हो, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारा नया टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो हमारी मेन वीडियो हम उस पर कंटिन्यू करते हैं लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। बाकी अगर हम इसके डिस्टेंस के बारे में जब बात करते हैं तो ये माउंटेन रीजन में ये कॉलेज सिचुएटेड है। अगर हम काठमांडू से इसकी बात करते हैं तो ये काठमांडू से 300 किलोमीटर पड़ता है आपका लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं और इंडिया से आप लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप सनौली बॉर्डर से जा सकते हैं। वो आपको पास पड़ेगा, सनौली बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर पे आपको ये कॉलेज मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस शॉर्टर पड़ेगा अगर आप काठमांडू से होकर जाएंगे तो ये आपका नियरेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, कौन सा पाथ आपको लेना है जिससे आप इजीली इस पर्टिकुलर कॉलेज में पहुंच पाएंगे। हालांकि ये कॉलेज पहाड़ी इलाके पे है, माउंटेन रीजन पे है, तो इसका जो इन्वायरमेंट है वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। क्योंकि एवरेज जो अगर वहाँ का टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं 20 to 21 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत अच्छा व्यू आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ से सब कुछ आपके हिमालयाज़ के रेंजेस हर चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज का मैंने पाथ आपको बता दिया है, कैसे क्या आप जाएंगे और क्या वहाँ का सिनेरियो है, क्या बारिश होती है, क्या ठंडा है, कितना क्या है। तो नॉर्मली जैसे आपका इंडिया में जैसे टेम्परेचर है वैसे ही टेम्परेचर आपको वहाँ पर मिल जाता है। बट यह है कि गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर नहीं होती है कि आपको एसी वेसी की ज़रूरत पड़े। हालांकि ठंडियों में भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है जैसे आपका इंडिया में रहता है, अराउंड 6 डिग्री तक भी चला जाता है, 6 to 5 डिग्री के अराउंड भी देखने को मिल जाता है। तो ये एक पीसेंट जो वेदर होता है वो आपको देखने को मिल जाता है लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज के पास। बाकी अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, जो कि मेन होता है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, जो वहाँ पर देखते हैं, तो वहाँ पर जो टोटल फीस स्ट्रक्चर जा रहा है वो आपका 48 लाख के अराउंड आपका फीस स्ट्रक्चर जा रहा है। ये वेरी करता है ईयर टू ईयर। अभी जो मैं फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट आपका 2024 में जो न्यू फीस स्ट्रक्चर पब्लिश होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 लाख का चेंजेस आपको मिल सकता है, या फिर फीस कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे ले सकते हैं। पूरी सहायता करेंगे आपको सारी एडमिशन प्रोवाइड कराने में। फिलहाल 48 लाख आपका कंप्लीट पैकेज है। हॉस्टल आपको अलग से लेना पड़ता है, जो कि आपका 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में वेरी करता है, जिसमें आपका फूड मैस सब कुछ इंक्लूड होता है। बाकी अगर मैं ट्यूशन फीस के बारे में बात करता हूँ, नेपाल ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपसे ईयरली बेसिस पे फीस नहीं ली जाती है, बल्कि ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपकी पूरी फीस कंप्लीट कर लेता है। अगर 47 लाख इसका फीस है तो फर्स्ट ईयर आपसे 20 लाख से लेगा, सेकेंड ईयर जो आपका पेमेंट जाएगा वो आपका 14 लाख, देन 13 लाख। तो कंप्लीट पैकेज आपका 47-48 लाख में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे करके ये 3 इंस्टॉलमेंट में आपकी पूरी फीस आपसे ले लेता है। बाकी हॉस्टल मैस की बात करता हूँ तो उसमें आपको पर ईयर के अराउंड ही फीस आपको देनी पड़ती है, उसमें कोई भी इशू नहीं होता है। बाकी हॉस्टल और मैस के बारे में बात करता हूँ तो हॉस्टल जो है वो आपका अलग हॉस्टल है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए अलग स्टूडेंट्स एंड नेपाली स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल दिया गया है। बट लेकिन अगर गर्ल्स की मैं बात करता हूँ तो उसमें नेपालीस और इंडियन गर्ल्स के लिए सेम हॉस्टल दिया गया है, लेकिन वो अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। तो ये आपका सिनेरियो है आपका हॉस्टल का। वहीं पर अगर मैं मेस के बारे में बात करता हूँ तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मेस अलग है, नेपाली स्टूडेंट्स के लिए मेस आपको अलग देखने को मिल जाती है। तो ये भी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है अगर आप वहाँ के लिए एडमिशन देख रहे हैं तो।
बाकी जो मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया है, तो ये जो फ़ीस होती है ये आपकी वेरी भी करती है। अगर पर जैसे 2024 में न्यू फ़ीस स्ट्रक्चर आया है, जैसे 50 लाख आपका फ़ीस स्ट्रक्चर आया है, बट वो बढ़ के 55 भी हो सकता है, क्योंकि सीट्स के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है कि कितनी सीट्स कॉलेज के पास वैकेंट रहती है। स्टार्टिंग में अगर कॉलेज के पास कोई सीट नहीं है तो वो आपको कम बजट में कॉलेज सीट देता है, बट जब उनके पास लिमिटेड सीट्स रह जाती हैं, 3 4 5 सीटें रह जाती हैं, तो वो अपना पैकेज कहीं ना कहीं हाई भी कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि ये कॉलेज जो है वो आपका पुराना कॉलेजेस है, 20 ईयर्स के अराउंड का एक्सपीरियंस उसको देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर MBBS के एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं आपको ये 10 से 12 साल के बीच का एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल जाता है। अदर ब्रांचेस की मैं बात करता हूँ, अदर कोर्सेज के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर PG भी आपको मिल जाती है, MD MS जो कि होता है MBBS के बाद, वो भी यहाँ ये कॉलेज परस्यू करवाता है। बाकी अदर पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग ये सब चीज़ें, ये सब भी कॉलेज प्रोवाइड कराता है। तो कॉलेज कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, अच्छा टीचिंग स्टाफ देखने को मिल जाता है, फैकल्टी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अगर वहाँ के लिए आप एडमिशन देख रहे हैं तो ये कॉलेज के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बाकी फर्दर अगर यहाँ पर आप एडमिशन देखना चाह रहे हैं तो ये आपका सेम इंडियन के हिसाब से ही चलता है। जैसे आपको अगर इंडिया में नीट आपने दिया है और आप क्वालिफाई हैं तो आप वहाँ पर एडमिशन देख सकते हैं, ईजिली आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिया में क्वालिफाई नहीं है, नॉन क्वालिफाई हैं, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर आपको नेपाल में MEC का एग्ज़ाम जो होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एडमिशन वहाँ पर ले पाएंगे। तो ये आपके पास एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेरीज रहती हैं बच्चों की, वो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर आप जस्ट क्वालिफाई हैं, 150 से 200 नंबर भी अगर आपका आता है तो आपको मैं कॉलेज में प्रोवाइड करा दूंगा एडमिशन। पैकेज फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है। यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।